तो जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप जो है इस चीज़ को जो है बता दिया कीजिए। ये देखिए मैं जो फैन हूँ ना, मैंने बहुत सारे ट्रेडर को फॉलो किया है। मैं फैन हूँ इस बंदे का, पॉल ब्रुक्स का। इस बंदे को 40 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, 40 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। क्या इस बंदे को जो है लॉस नहीं होता है? इसको भी लॉस होता है। इसकी ये जो 4 बुक्स है ना, ये चारों जो बुक्स है वो मैंने पढ़ी हुई है और मैं इसको एज़ अ बाइबल रेफर करता हूँ। लेकिन ये चारों बुक्स में जो बातें लिखी हुई है, ये बात मैं अगर ट्रेडिंग की बिल्कुल शुरुआत में बताना स्टार्ट कर दूँ ना, तो लोग कहेंगे कि अरे भैया ये तो ऐसा इस ट्रेडिंग से तो कोई पैसे नहीं बनने वाले हैं। तो बात ये है कि जो पैसे बनेंगे ना वो ये जो श्रीमान जो सामने दिख रहे हैं आपको, इनको 40 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। 40 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत जो है बड़ा एक्सपीरियंस होता है फॉरेक्स मार्केट में। और इन्होंने 4 बुक्स लिखी है, मैं इन्हीं बुक्स को रेफर करता हूँ और इन्हीं बुक्स की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं जितनी बातें बता रहा हूँ, ये कोई बातें मेरे खुद की बातें नहीं है। ये मैंने खुद से कुछ डिस्कवर नहीं किया है। एक आध बातें मैंने खुद से डिस्कवर की है जो मैं बता देता हूँ कि मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है बोल के इंडियन मार्केट में स्पेशली। लेकिन ये जो 4 बुक्स है ना, इनको मैं बाइबल मानता हूँ ट्रेडिंग का। और ये 4 बुक्स जो है ना, आपको ये 4 बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आप पूरे मार्केट में चार्ट ओपन कर लीजिए, कहीं भी कोई भी एंट्री ले लीजिए, आप उस ट्रेड को मैनेज कर लेंगे। ठीक है? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं अपने गुरु की का फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इसको इसको मैं फ़ॉलो करता हूँ, ऑल बुक्स का। लेकिन इसकी बातें मैं ट्रेडिंग के शुरुआत में नहीं बता सकता। अगर मैं बताऊँगा तो आप लोग कहेंगे कि अरे भैया इतना बड़ा स्टॉप लॉस। जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड के सबसे पीक पे अपना स्टॉप लॉस डाल दिया, अगर सेल कर रहे हैं तो। ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड के सबसे बॉटम पे अपना स्टॉप लॉस डाल दिया। और उसके बाद आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे और प्राइस एक्शन का थ्योरम है, रिवर्सल फेल करेगा, ब्रेकआउट अटेम्प्ट जो है वो फेल करेगा। मार्केट में इनर्शिया होता है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, तो इनर्शिया में मार्केट जहाँ है वो वहीं रहने की कोशिश करेगी। वो अगर कोई इसको खींच के दूसरी तरफ लेके जाएगा, वो वापस वहाँ आने की कोशिश करेगी। 80% ऑफ द टाइम जो है वो फेल करेगा। तो आप अगर दिमाग में आपका ये रहेगा कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल, तो 80% ऑफ द टाइम जो है आपका ट्रेड भी सही बन रहेगा। ठीक है? 20% ऑफ द टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यानी कि आप जो ब्रेकआउट पे लोग बाई करेंगे, तो आपके दिमाग में क्या है, ब्रेकआउट तो फेल होने वाला है, आप सेल करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में रहेंगे और जो लोग ब्रेकआउट पे बाई कर रहे हैं, उनका पैसा आपके जेब में आ जाएगा। ठीक है? तो ये सब चीज़ें तो होंगी लेकिन स्वराज जी, जी। आप जो कंपनी खोल रहे हैं क्या ट्रेडिंग के खोल रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, मैं मेरी बात हुई है कुछ दिल्ली के कुछ इन्वेस्टर्स से, तो हम्म। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये काम करो, मैं पैसे दे रहा हूँ और जो है आप जो है मुझे नहीं पता कि आप क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है और उन लोगों को ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता होता भी नहीं। बोले कि मुझे मंथली रिटर्न चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे हम्म। 3% पर मंथ रिटर्न चाहिए। तो मैंने अच्छा। कहा कि देखो भैया मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, अगर मार्केट 8,000 पे रहती तो मैं कहता कि 3% छोड़ो, 5% रिटर्न मैं आँख बंद करके दे दूँगा आपको। तो वही नेगोशिएशन चल रहा है, भैया क्या करना है? क्योंकि एंड ऑफ द डे में मैं अब सोच रहा हूँ ना, कि यार अब वो टाइम आ चुका है कि मैं जो है चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। अब मैं जो इन्वेस्टमेंट फर्म खुद का ओपन कर सकता हूँ। सुनने में बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में कोई बुराई भी नहीं है। तो इसी बारे में मैं बात कर बट रहा हूँ आपको लोगों लग रहा से। है 36% रिटर्न सालाना आप वो निकल जाएगा क्या? ये मैंने बात की अपने पार्टनर से, लेकिन 36% सालाना नहीं निकलेगा। लेकिन मैं लोगों को ये बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त बोले कि देखो भाई अगर मैं मार्केट से पैसा उठाता हूँ ना, या मार्केट में मैं बोलूंगा कि मैं किसी को बोलूंगा कि मैं शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्टर हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट फर्म खोलने जा रहा हूँ, तो दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि कौन इन्वेस्टमेंट फर्म खोल रहा है। इन्वेस्टमेंट फर्म ओपन हो जाने के बाद में लोग आपको से पैसा लेके आएंगे, लेकिन जब तक ओपन नहीं होता है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो उस पैसे से। तो मैंने अपने जो पार्टनर्स उनको ये सजेस्ट किया है कि भाई हम जो है ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 महीने तक लोगों को ये बोल सकते हैं कि हम 3% का रिटर्न देंगे। और अगर 3% का रिटर्न हम अगर दे रहे हैं, तो उसके बाद हम ये बोलेंगे कि अब देखिए अब मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है और हम आपको प्रॉफिट शेयर पे काम करेंगे। जैसे अगर मैं हमारा प्रॉफिट 25% का होता है अगर एक क्वार्टर में, तो हम उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट देंगे और अगर नहीं होता तो नहीं भी देंगे, तो कुछ लोग अपना पैसा वापस ले लेंगे। वो लोग कहेंगे अरे हम तुमको पैसा क्यों दें, हम सब्जी वाले को पैसा देंगे, सब्जी वाला मुझे डेली का 10% देता है। वो आता है और सुबह में 2,000 लेकर जाता है और 2200 मुझे शाम में देकर जाता है, तो मैं सब्जी वाले को दूंगा, आपको क्यों दूंगा? तो भैया फर्क है सब्जी वाले में और ट्रेडर में फर्क होता है। तो इनिशियली जो है पैसा आपको कोई नहीं देगा। अगर आप मार्केट में जाकर ये बोलेंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट फर्म ओपन कर रहा हूँ अपने पैसा दो, तो बोलेगा भैया तुम मेरा पैसा तो डुबा दोगे, तो कोई नहीं देगा। तो इसलिए ये इनिशियल स्टेज है कि 3% पर मंथ के हिसाब से मार्केट से पैसा उठाओ। अगर हम फेल होते भी है मार्केट, और हम फेल होंगे तभी जब मार्केट क्रैश करेगी। फेल होते भी है तो उतना इंटरेस्ट देने का पैसा हमारे पास नहीं है, हम अपने जेब से भर के जो है कुछ नए प्लान पे वर्कआउट करेंगे। तो
अच्छा, तो ये तो एडवाइजरी एंड इन्वेस्टमेंट विंग खोल रहे हैं। कुछ इसी तरह का प्लान है, कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, बस बातें चल रही है, अभी देखिए आगे क्या सिचुएशन, कैसे कैसे और चीजें डेवलप होती हैं। ठीक ठीक। लेट्स सी। चलिए फिर मिलते हैं फिर 1-2 दिन के बाद में, हम मैं जरा प्रिपेयर कर लूँ। अब मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो कोई नई बात नहीं, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया जो है कुछ ढूंढ लिया यूरेका टाइप का चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 4 जो बुक्स है ना, ये बुक्स के बारे में बताऊंगा, और ये बुक्स में बहुत सारी बातें लिखी है जो हमारे काम की नहीं है। अगर आप इस बुक्स को पढ़ेंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िए। ये 1-1 हजार पेज की बुक है, 4,000 पेज है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आपके काम की नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर फॉरेक्स मार्केट के बारे में है। आप मैं इन चारों बुक्स को पढ़ने के बाद में जो इंडियन मार्केट में जो चीजें काम आने वाली है, उन सब चीजों को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ जिस चीज को यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, आई होप, और उसके बाद हम बात करेंगे।